हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो समुद्री यात्रा के दौरान नष्ट हो गया था। वो कितने ही सालों से वहां पर अकेला रह रहा था और कंपनी के लिए इंतजार कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि समुद्री रेतीले किनारे पर उसे कुछ फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह दिखे। तो चलिए पता करते कि उसके बाद उसने क्या किया। फर्स्ट पैरा। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. वह कहता है कि एक दिन जब मैं जा रहा था अपनी नाव की तरफ, तब मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे वहां पर सैंड पर ऐसा लगा कि किसी आदमी के पदचिन्ह है, फुटप्रिंट बने हुए हैं। मैं वहां खड़ा रहा आश्चर्यचकित सा। मैंने सुना, इधर उधर देखा अपने आसपास, परंतु मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया, ना कुछ दिखाई दिया। मैं ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर गया, किनारे की तरफ, परंतु वहां मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। I could find no other footprint but that one. मुझे और कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा उस एक फुटप्रिंट के अलावा। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं वहाँ दोबारा गया और मैंने सोचा कि वहाँ पर कुछ और फुटप्रिंट भी दिख सकते हैं क्या, या फिर वो मेरी कल्पना ही थी कि यह फुटप्रिंट है। But I was not mistaken. परंतु मैं गलती पर नहीं था। For there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. तो मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वहां पर बिल्कुल ही एक पैर की जिस प्रकार से टोज होते हैं, हील बनी हुई होती है, एक फुट में जितने पार्ट होते हैं सब क्लियर दिखाई दे रहे थे। I could not imagine how it came there. मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वो यहाँ पर कैसे आए होंगे। Second paragraph. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ये फुटप्रिंट यहाँ कैसे आए, परंतु मैं और ही कंफ्यूज होता गया। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. आखिर में मैं अपने घर की ओर लौट गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भयभीत था, फ्राइटेंड यानी भयभीत था, और मैं अपने पीछे देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और हर 2 या 3 कदम चलकर मुड़कर देखता चला जा रहा था और हर बुश और ट्री को मुझे लग रहा था कि कोई आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है। When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा की ओर आया, जिसे कि मैं अपना कौशल यानी महल कहता हूँ, I ran inside it, मैं दौड़कर उसके अंदर चला गया, as if I was being chased, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, chase यानी पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं लैडर यानी सीढ़ी का उपयोग करके अपनी गुफा में अंदर गया था या फिर मैं होल से अंदर गया था, रॉक में गया था, जिसे मैं अपना घर कहता हूँ, केव कहता हूँ, या कौशल यानी महल कहता हूँ। Which I called the door, जिसे मैं अपना डोर कहता हूँ। जो होल था या जो लेटर थी उससे जब अंदर की ओर जाता था वो रॉक में, तो उसे वो अपना डोर कहता है यानी दरवाजा। I ran for cover faster than any animal could run. मैं बचने के लिए, छुपने के लिए खूब तेजी से भागा, जिस प्रकार से एक एनिमल दौड़ सकता है उसी तेजी से मैं भागकर अंदर गया था। Next para. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं उस रात सो नहीं सका। जितना ही मैं उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता था, उतना ही अधिक मैं भयभीत हो जाता था, डर जाता था। I thought
would be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे ऐसा लगता था कि जो मेनलैंड है वहां से पर जो सेवेजेस है, सेवेजेस मीन्स वाइल्ड पीपल है, हम ट्राइबल्स कह सकते हैं जो आसपास रहते होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग घूमते हुए आ गए होंगे समुद्र के किनारे एक स्मॉल बोट पर। Luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. Luckily ने उस दिन किस्मत से मैं किनारे पर नहीं था, किंतु यदि वो मुझे देख लेते, वो मेरी बोट को देख लेते, यदि वो मेरी बोट को देख लेते तो उन्हें लग जाता सच में ही कि यहाँ पर कोई, इस आइलैंड पर, इस द्वीप पर कोई रहता है, और वो जल्दी ही अपने दूसरे साथियों को लेकर आते और मुझे मार डालते और मुझे खा जाते। To kill and eat me. Next paragraph. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इस प्रकार से मैं कई दिनों तक डरता रहा और अपनी रक्षा के लिए प्रेयर करता रहा। प्रोटेक्शन यानी रक्षा के लिए प्रेड यानी प्रार्थना करना। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करने में धीरे धीरे मुझ में हिम्मत आती गई और मैं थोड़ा बाहर निकलने लगा यह देखने के लिए कि ये फुटप्रिंट किसके हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. परंतु अभी भी जैसे ही मैं बाहर कदम आगे की ओर बढ़ाता था तो मैं पीछे की ओर बार बार देखता था, फ्रीक्वेंटली बार बार देखता था, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फ्राइटेंड है, भयभीत था, डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. चूंकि 2 या 3 दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा और मैंने देखा कि वहां पर कोई भी मुझे स्ट्रेंजर अजनबी नहीं दिख रहा है, I became a little bolder. मुझमें थोड़ी हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो मैंने निश्चय किया कि मैं किनारे की ओर नीचे की तरफ उतरूंगा, जाऊंगा और फिर से उस फुटप्रिंट को देखूंगा। I decided to measure it with my own footmark. मैंने सोचा कि मैं अपने पैरों के साइज के अकॉर्डिंग पैरों से उस पद चिन्ह को नाप कर देखूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट या पद चिन्ह के पास पहुंचा तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो फुटप्रिंट है, पद चिन्ह है, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बीच के इस पार्ट में बहुत दिनों से नहीं आया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. लेकिन जैसे ही मैंने अपना पाँव उस पद चिन्ह पर रखा तो मैंने पाया कि वो मेरे पैरों से बड़े थे, उनका आकार मेरे पैरों से बड़ा था। My fear returned. मेरा डर पुनः लौट आया, मुझे फिर डर लगने लगा। I went home again. मैं फिर अपने घर चला गया। Believing that there was someone there. मैं यह विश्वास करने लगा था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई आया ही होगा या कोई है जरूर। The island was inhabited. आइलैंड अभी भी आबाद है, मतलब बसा हुआ है। चैप्टर के इस पार्ट को लिया गया है डेनियल डिफोर्स रॉबिन्सन क्रूजो से। होपफुली आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।